हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेब्रुअरी के लव प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपका फेब्रुअरी 2022 लव लाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी आपकी किस तरीके की रहने वाली है फेब्रुअरी मंथ के लिए। फेब्रुअरी द मंथ ऑफ लव बिकॉज ऑफ द वैलेंटाइंस डे एंड वीक। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी क्यूरियस होंगे अपनी लव लाइफ के बारे में पता करने के लिए इस मंथ की। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कहना चाहूँगी, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलीज़ कीजिए सारी एंग्जाइटी, रिलीज़ कीजिए सारा स्ट्रेस और अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए, पॉजिटिव बातें लेके आइए। थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी हटाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी रीडिंग भी पॉजिटिव आए। और अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन लाइफ हमेशा चलती रहती है। लाइफ में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो किसी भी एक ख़राब रीडिंग को लेकर के सोच में नहीं पड़ जाना है और ये नहीं सोचना है कि लाइफ में आगे कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। नो, दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। आई डोंट अप्रिशिएट इट एट ऑल राइट। और हाँ, एक बात और, लोग मुझे ये कभी कभी कमेंट करके बोलते हैं कि ये रीडिंग उनसे बिल्कुल ऑपोजिट गई, रेजोनेट नहीं हुई। तो मैं बार बार ये बोलती हूँ कि कोई भी रीडिंग, जो रीडिंग आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगे कि आपकी सिचुएशन पर फिट बैठती है, वो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए फिट नहीं बैठती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो इसे छोड़ दीजिए, लीव इट, कुछ और देखिए, कोई और रीडिंग देखिए। हो सकता है कहीं किसी और चैनल पर आपके लिए कोई रेजोनेट करती हुई रीडिंग हो, तो उसको देखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ वो कंटेंट सबके लिए है। अगर मैं एरीज के लिए कुछ बना रही हूँ तो वो सारे एरीज पे लागू होता है, कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग चल रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना और जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2022 के लिए मैं आपकी रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। और चलिए देखते हैं कि टॉरस को क्या जानने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग। सोलमेट रीडिंग आप, सॉरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। आई थिंक ये कार्ड आ रहा है टॉरस के लिए, टॉरस के पार्टनर का क्या रहेगा एंड कॉमन। ओके ओके, तो चलिए देख लेते हैं। टॉरस की एनर्जी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट। कॉमन आपका रहेगा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड डेथ आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, ओके, चलिए मैं अब आपके लिए ले लेती हूँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम टॉरस के लिए। टॉरस की एनर्जी क्या कह रही है, विन और लूज, ऑल राइट। पार्टनर की एनर्जी क्या कह रही है, डेथ क्यों आया है, आई थिंक ये वाला कार्ड आ रहा है। ओह वाओ, ड्रीम्स कमिंग टू एंड लव अबाउंस, ओके। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में आ रहा है टीच, ओके ओके। टॉरस देखिए, आपके लिए जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, ऑलराइट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, सॉरी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है मेरे पास आपके लिए विद विन और लूज सिचुएशन। टॉरस, मुझे लगता है कोई सिचुएशन ऐसी है लाइफ में जो आप अभी एनालाइज कर रहे हैं, जिसको लेकर के आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं, आपकी श्योरिटी नहीं बन पा रही है इस चीज़ को लेकर के। और ये लव लाइफ में हो रही है आपकी कन्फ्यूजन, जो भी ये कन्फ्यूजन चल रहा है ये आपकी लव लाइफ का मैं बता रही हूँ। तो आप अपने पार्टनर को लेकर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्योरिटी नहीं है आपको कि ये जो एक कनेक्शन वो है आपका उनके साथ, या
अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है 2 लोगों के बीच में आप एक कॉमन मुझे लगता है ग्राउंड नहीं ला पा रहे हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं स्ट्रेट, आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, ओके? और अगर आप कमिटेड हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को लेके कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हैं, आपको नहीं पता कि आपको किस तरीके से एक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पार्टनर की जो एनर्जी है ना, वो इस वक़्त आपके लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग रहे, ओके? ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर की अगर मैं देखिए बात करूं, लव अबाउंड्स आ रहा है, ड्रीम कम्स ट्रू, मतलब ड्रीम्स कमिंग ट्रू आ रहे हैं, आई एम सॉरी, एंड डेथ आ रहा है हमारे पास। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काफ़ी चेंजेस से इस वक्त गुजर रहे हैं। लव प्यार यानी कि ज़रूर है उनका आपके लिए, ड्रीम्स कमिंग ट्रू है, वो लव को लेकर के जो भी चीज़ें सोच रहे हैं वो चाहते हैं, वो चाहते नहीं है, वो एक्चुअली उनके लिए बिल्कुल सही होंगी इस वक्त पर। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके अंदर के चेंजेस देख करके शायद से आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, आप उनके अपने कमिटमेंट को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कंफ्यूजन आपके पार्टनर की तरफ से है। उनके कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर कुछ नया, कुछ स्टडी कर रहे हो या कुछ नई जॉब कर रहे हो या कुछ नया अपने लाइफ में ऐसा ट्राई कर रहे हो जिसको लेकर के वो आपको तो इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज ये ड्रीम्स कमिंग ट्रू के कार्ड से मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसके लिए वो बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, बहुत वक्त से मेहनत कर रहे थे, और अब जा कर के उन्हें क्योंकि ये चीज़ मिली है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपको वो वैसा टाइम ना दे पा रहे हो जैसा वो पहले देते थे, और इसी वजह से शायद आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। आपको ये लग रहा है कि शायद आपकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, जबकि मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कुछ नया कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ साथ उनका कंसंट्रेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बटा है चीज़ों को लेकर के, ओके? उनकी लाइफ भी पहले जैसे नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे प्यार खत्म नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम ना सोचें। मुझे लगता है टॉरस को वैसे भी, टॉरस इज एन अर्थ साइन, थोड़े रिजिड होते हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को एक सॉफ्ट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उनके तरफ से भी सोचने की कोशिश कीजिए, अपने पार्टनर की तरफ से। कॉमन में अगर आपको बताऊं, देखिए टीच आ रहा है आपके लिए विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप इस वक्त थोड़े से रेस्टलेस हैं, तो रिलेशनशिप ही थोड़ा सा रेस्टलेस चलेगा आपका। थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिमाग आप ज़्यादा लगाएंगे दोनों ही लोग चीज़ों को लेकर के, और दिमाग अगर आप देखिए पॉजिटिव तरीके से लगाएंगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, लेकिन अगर यही दिमाग आप थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से लगा लेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें हल्की सी ख़राब हो सकती हैं आपके लिए। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ सीखिए। देखिए, और टीच आ रहा है आपके लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ना लेसन लेने चाहिए लाइफ में, ओके? जो भी चीज़ें पुरानी हुई हैं, ठीक है, अगर अभी इस वक्त सिचुएशन आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं लग रही है तो दैट डजंट मीन कि कभी सिचुएशन आपके फेवर में रही नहीं होगी लाइफ में, या आएगी नहीं कभी आपके फेवर में, ओके? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको सिर्फ एक समझ लेने की ज़रूरत है इस चीज़ से। ऑलराइट, इस चीज़ से थोड़ा सा आप एक लेसन लीजिए, एक समझ एक तरीके से लीजिए कि ये एक फेज़ है, ओके? हर एक इंसान की लाइफ में एक फेज़ आता है, आपके पार्टनर की लाइफ में भी फेज़ आया है, सेम चीज़ आपके पार्टनर को भी आपके लिए समझनी चाहिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ आपको कन्वे करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपके पार्टनर आपको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन बीइंग एन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि इस वक्त शायद आपके पार्टनर थोड़े से कहीं और किसी और चीज़ों में भी बिजी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है आप दोनों के बीच में, या लव खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर। मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की कमी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी लग रही है मुझे दोनों साइड से। तो अंडरस्टैंडिंग बनाने की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप पूरे मंथ रेस्टलेस ही फील करेंगे, आप पूरे मंथ नहीं समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है, ओके? तो रेस्टलेसनेस की जो एक चीज़ है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि ओके, आई थिंक कार्ड्स आ रहे हैं, आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग शांत करने की कोशिश करें। स्ट्रेस एंड अलोननेस आ रहा है देखिए आपके लिए, आई टोल्ड यू, स्ट्रेस आ रहा है, अलोननेस आ रहा है। आई टोल्ड यू कि आपका ना इस वक्त की जो एनर्जी है वही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और वही आपको कंफ्यूज करके थोड़ा सा स्ट्रेस में भी ला सकती है, और आपको थोड़ा सा फीलिंग लोनली वाली जो सिचुएशन है वो भी आपके माइंड में आ सकती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ही पार्ट पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा
जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए। अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ पे फोर्स करेंगे, ज़्यादा खुद को फोर्स करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर पे, तो हो सकता है ये सब चीज़ें जो सेंसिटिव चल रही हैं वो ब्रेक हो जाएं। तो मैं नहीं चाहती हूँ आपके लिए या किसी के लिए भी, अगर एक अच्छा सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में है तो वो छूटना नहीं चाहिए है। स्ट्रेस और लोनलीनेस की थोड़ी सी फीलिंग रह सकती है, लेकिन आई थिंक 2-3 कार्ड्स में ले लेती हूँ आपके लिए, एंड एक सेकेंड और कार्ड्स ले लेती हूँ, एंड जस्ट आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग की रीडिंग मुझे ज़्यादा लग रही है। ओके, ऑलराइट, 3 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड मैं आपके लिए ले लेती हूँ, विच इज़ एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस एट टाइम्स। We must accept things as they are. There is no point trying to change that which is बियॉन्ड आर कंट्रोल। डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे कंट्रोलिंग शायद से आप हो रहे हैं, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं आपके लिए। आपको कंट्रोलिंग नहीं होना है, आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपके पार्टनर कहीं बिजी हैं या आपसे थोड़ा सा उतना आपको टाइम नहीं दे पा रहे जितना वो पहले देते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है। ये प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें कि प्यार वही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे एक दूसरे को। टाइम देखिए, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ओके, आप कुछ ज़्यादा ही शायद इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ज़्यादा ही आप कोशिश कर रहे हैं। टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने पार्टनर को भी समझिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे तो चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। देन इज सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Okay, सब कुछ आपके लाइफ में अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको अपने पुराने जो पैटर्न्स हैं उनको छोड़ना होता है। कोई नई चीज़ तभी लाइफ में आ सकती है और तभी आपको अच्छी लग सकती है जब आप पुराने पैटर्न्स को छोड़ें और नई तरीके से शुरुआत करने की कोशिश करें। छोड़ दीजिए जिन चीज़ों को जो काम नहीं कर रही हैं आपके लिए। अगर आपके पार्टनर आपको कम टाइम दे रहे हैं और लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये सही इंसान है आपके लिए, तो ठीक है, उनको भी टाइम दीजिए। हो सकता है वो अपनी लाइफ में कुछ इस वक्त कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कर रहे हो जिससे उन्हें बहुत प्यार है। करने दीजिए, उन्हें फ्रीडम दीजिए उनको। ओके, अगर आप चाहेंगे कि उनकी सारी ज़िंदगी आपके आसपास घूमने में निकल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ किसी के लिए इस तरीके से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हम खुद नहीं कर सकते हैं, हम दूसरे से वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। लास्ट कार्ड आ रहा है, ओनली टाइम विल टेल। ओके, अभी जितने भी मुझे लगता है आपके माइंड में पर्दे हैं या जितना भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं या जो भी आपके माइंड में इस वक्त चीज़ें सही नहीं चल रही हैं एक्चुअली, तो मुझे लगता है कि सिर्फ समय ही आपको बताएगा, टाइम ही आपको बताएगा, वक्त ही आपको बताएगा कि आगे आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए कैसी होंगी, आपके लिए किस तरीके से बनेंगी। क्योंकि शायद कुछ भी रीडिंग आप देख लें टॉरस, आपको शायद नहीं ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैं दोबारा बोलूँगी, ये टोटल आपका जो चल रहा है पीरियड, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग का पीरियड है। प्लीज़ इसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुरा कुछ नहीं है, प्यार दोनों साइड से है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है कि आप एक अच्छा रिश्ता खो दें। कम्युनिटी, लुक, कम्युनिटी से मुझे कहीं ना कहीं एक फैमिली नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। हो सकता है आप अपने पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप इस वक्त एक सर्टेन लेवल ऑफ कमिटमेंट है अभी, तो मुझे लगता है आगे जा कर के आप ये एक नेक्स्ट लेवल पे बात लेके जाना चाह रहे हो। और चलिए, अब मैं आपके लिए जल्दी से लेके आती हूँ एक एंजल आंसर। तो अपने मन में कोई भी एक क्वेश्चन सोच लीजिए रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर आपने क्वेश्चन नहीं सोचा है तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सोचिए, क्योंकि आंसर आपके लिए आ गया है। कम्युनिकेट क्लियरली। आई टोल्ड यू देर इज़ अ मिसकम्युनिकेशन, देर इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्लियरली तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। तो आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली विद योर पार्टनर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू टू इन फ्यूचर। एंड चलिए टॉरस, इसी के साथ मैं ये रीडिंग यही करती हूँ कंप्लीट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें, खुश रहने की कोशिश कीजिए और एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।